हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पीएन जंक्शन स्टार्ट किया था। पीएन जंक्शन में बेसिकली हमने देखा था कि पीएन जंक्शन बनाते कैसे हैं, एग्जैक्ट प्रोसीजर नहीं देखी थी बट थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया था हमने। फिर उसके बाद पीएन जंक्शन जब बनता है तो फिर वो जंक्शन के मैकेनिक्स क्या क्या है, क्या क्या फिजिक्स अप्लाई होता है उसमें, कैसे चार्जेस यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होते हैं, चार्जेस नहीं एक्चुअली कैरियर्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे चार्जेस जनरेट हो जाते हैं, इमोबाइल चार्जेस। तो इमोबाइल आयंस के कारण क्या होता है, यहाँ पे निगेटिव चार्जेस आ जाते हैं पी साइड पे और एन साइड पे पॉजिटिव आ जाते हैं, तो जिसके कारण से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फर्दर फर्दर जो कैरियर का डिफ्यूजन है फ्रॉम पी टू एन, एन टू पी, उसको स्टॉप कर देता है, बिकॉज ये इसमें अपोजिट एक फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, इन कैरियर्स पे एक फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये फर्दर डिफ्यूज नहीं कर पाते। अब यहाँ पे क्या एक इक्विलिब्रियम स्टेट पैदा हो जाती है, जहां पे हमारा पी साइड पे कुछ निगेटिव चार्जेस है और एन साइड पे पॉजिटिव चार्जेस है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगेन यहाँ पे एक बिल्ट इन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, ये जो पोटेंशियल है इसको बिल्ट इन वोल्टेज बोलते हैं। तो ये वोल्टेज कितना है, क्या है, ये हम अभी तो नहीं देखने वाले हैं, बट इस लेक्चर में मैं एक्चुअली क्या बात करने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मोस्टली बात करने वाला हूँ कि ये फील्ड जनरेशन क्या है। और ये पोटेंशियल का एग्जैक्ट फुल तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, बट थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ कि ये पोटेंशियल कितना आना चाहिए और कैसे इसको डिराइव करते हैं। और मैं थोड़ा बहुत बैंड डायग्राम्स के बारे में भी इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो आपने अगर पीएन जंक्शन का मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो जाके देखिए, ताकि आपको ये फिजिक्स जो है, कैसे चार्ज इधर से उधर होते हैं, कैसे कैरियर्स इधर से उधर होते हैं और डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब आपको उस लेक्चर में पता चल जाएगा। तो इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं फिर। तो हमने सबसे लास्ट में लास्ट लेक्चर में क्या पूछा था कि यहाँ हमारे पास एक पोटेंशियल है। ठीक है, अब ये पोटेंशियल आपको टर्मिनल्स भी दिख रहे हैं, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट्स लगाए हैं पीएन जंक्शन में, ताकि हम यहाँ से एक वायर वगैरह ले सके। और यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया है। अब यहाँ पे कुछ पोटेंशियल दिख रहा है, मतलब क्या ये एज अ बैटरी ऑपरेट कर सकता है, तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में पूछा था। तो इसका जवाब तो मतलब दिख रहा है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है तो यहाँ पे बल्ब ग्लो होना चाहिए। बट जवाब है नहीं, यहाँ बल्ब ग्लो नहीं होगा। बिकॉज, अब सोचो बिकॉज क्यों। तो ये जो बिल्ट इन पोटेंशियल यहाँ पे जो भी बैटरी का पोटेंशियल आपको दिख रहा है, बैटरी टाइप पोटेंशियल, ये क्यों जनरेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक पी टाइप था, यहाँ पे एक एन टाइप था, और कैरियर में बहुत बड़ा अंतर था, मतलब यहाँ पे ढेर सारे होल्स थे और यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने। आप नेचर में कभी भी ये नहीं देखोगे कि एक जगह बहुत सारी चीजें हैं और एकदम उससे कनेक्टेड दूसरी जगह पे एकदम ही कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब भी दो एब्रप्ट चीजों को हम कनेक्ट करते हैं तो वहां पे कुछ उनका इंटरेक्शन होता है, तो इसके कारण से ये बिल्ट इन पोटेंशियल जनरेट हुआ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमने सेम चीज की है ना। यहाँ पे क्या है, इस साइड एक मेटल है और इस साइड एक सेमीकंडक्टर है। अगेन यहाँ पे क्या होगा, चार्ज कंसंट्रेशंस में डिफरेंस होगा, तो ये डिफरेंस के कारण क्या होगा, यहाँ भी एक सेम टाइप ऑफ पोटेंशियल जनरेट होगा। सिमिलरली यहाँ भी एक सेम टाइप ऑफ पोटेंशियल जनरेट होगा, क्योंकि ये मेटल है और ये सेमीकंडक्टर है। तो सपोज यहाँ पे कुछ V1 वोल्टेज है और यहाँ पे V2 है, तो हमारे पास क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस VBI, ये तीनों मिलके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये पोटेंशियल कुछ इस तरह से जनरेट होगा कि ये कैंसिल कर देगा इस बिल्ट इन पोटेंशियल जो यहाँ जनरेट हुआ है। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बात करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हमने क्या देखा था कि रो पी और रो एन, मतलब पी साइड में जो करियर कंसंट्रेशन है, सॉरी चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये जो रो रो है वो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है, मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, बट सिंस सेमीकंडक्टर में हम सब कुछ सेंटीमीटर्स क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर्स में देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, रो जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो अब यहाँ पे रो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। हमने ये भी देखा था कि ये जो रीजन है पी टाइप का, जो कि डिप्लीशन रीजन नहीं है, वहां पे क्या चार्ज डेंसिटी जीरो है, बट चार्ज कैरियर डेंसिटी प्रेजेंट है। बट इन सिमिलरली एन टाइप में भी सेम चीज, चार्ज डेंसिटी जीरो है बट चार्ज कैरियर डेंसिटी है वहां पे, बट यहाँ पे जंक्शन के पास डिप्लीशन रीजन में क्या था, चार्ज कैरियर डेंसिटी जीरो था बट चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं वापस से नहीं कर रहा हूं। तो चार्ज कैरियर डेंसिटी जीरो है बट चार्ज डेंसिटी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड होगा, तो ये एक्चुअली इसका रिलेशन ये है, रो पी इज इक्वल टू क्यू इंटू एन ए, रो एन इज इक्वल टू क्यू इंटू एन डी। अब ये तो सिंपली मुझे लग रहा है क्यों, क्योंकि एन ए क्या है, एन ए चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन है, उसकी डेंसिटी है, मतलब ये पर सेंटीमीटर क्यूब में इसका यूनिट लिखता था। तो अब मुझे उसी का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना है, तो इसको बस डेंसिटी हमारे पास है, तो जितनी डेंसिटी होगी कैरियर्स की यहाँ पे, वहां पे उतना चार्ज जनरेट होगा, बिकॉज यही तो यही जो जितने सेमीकंडक्टर के डोपेंट्स हैं, वो डोपेंट मटेरियल है, तो बाद में इमोबाइल आयंस बन जाते हैं, क्योंकि उन्हीं का चार्ज यहाँ से वहां जाता है। ठीक है, और हमने लास्ट में क्या लिखा था, रो पी एक्स पी इज इक्वल टू रो एन एक्स एन, क्योंकि जितने चार्जेस यहां से वहां जाएंगे उतने ही यहां से यहां भी आएंगे, तो ये नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के कारण क्या देखा था, अगर आपने हाईली डोप किया है कोई चीज को, सपोज यहाँ पे आपका Na जो है वो ज्यादा है Nd से, तो क्या होगा, हाईली डोप किया मतलब यहाँ पे छोटे एरिया में ही ज्यादा एटम्स होंगे, और यहाँ पे वही सेम नंबर ऑफ एटम्स के लिए ज्यादा एरिया लगेगा, तो इसलिए डिप्लीशन विथ क्या होता है, जो लो कंसंट्रेशन वाला है, जो लाइटली डोप मटेरियल है, उसकी तरफ शिफ्ट होता है, बिकॉज वहां पे उसको ज्यादा एरिया कवर करना पड़ता है सेम नंबर ऑफ एटम्स के लिए। तो सब ये सब चीजें आपके दिमाग में क्लियर होंगी। तो यहाँ पे रो पी एक्स पी इज इक्वल टू रो एन एक्स एन है, तो इसको मैं क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो एन ए एक्स पी इज इक्वल टू एन डी एक्स एन। तो आपको क्वेश्चन वगैरह में कुछ ये तीन चीज दी हुई है, तो चौथी चीज आप निकाल लोगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं गेट एग्जाम्स में, तो बहुत आते हैं, सही बताऊं तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके इन जनरल फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज के लिए पीएन जंक्शन डायोड इतना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इसके नॉलेज से आप ना आगे अपने लाइफ में जितने भी डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं, ट्रांजिस्टर हो गया, मॉसफेट हो गया, फिट हो गया, वो सारे आपके इसी कॉन्सेप्ट से क्लियर होंगे, बिकॉज सब में क्या है, पीएन जंक्शन ही है, अलग अलग तरह के, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब देखेंगे हम कि यहाँ पे सपोज एक मैं सिंपल सा सिर्फ डिप्लीशन रीजन बनाता हूँ। ओके, मैं पूरा पी टाइप एन टाइप नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ डिप्लीशन रीजन बना रहा हूँ। तो सपोज ये मेरा एक डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, ये जंक्शन है, और यहाँ पे क्या है, सॉरी नेगेटिव होगा, ये पी साइड है। मैं हमेशा लेफ्ट साइड में पी और राइट साइड में एन बना रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रो पी, और ये माइनस में है, और यहाँ पे रो एन। ठीक है, तो यहाँ से जो चार्ज डेंसिटी में मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, चार्ज डेंसिटी, तो ये एक्स एक्सिस ले लिया है, सिर्फ मैं एक्स एक्सिस पे बना रहा हूं, और यहाँ पे मेरा रो है, मतलब चार्ज डेंसिटी है। तो यहां से मैं क्या बना सकता हूं, इसको मैं क्या करता हूं ना, थोड़ा सा छोटा बना देता हूं, कि ये जो है इस तरह से, और ये जो एरिया है इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, क्योंकि ये मुझे दिखाना है कि ये इसका डिप्लीशन विथ कम है। तो ये इस तरह से, ओके, तो इसका डिप्लीशन विथ कम है, इसका ज्यादा है, तो यहाँ पे निगेटिव निगेटिव निगेटिव, और ये रो पी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो लेंथ है माइनस एक्स पी, और ये एक्स एन, तो ये मैं ये जीरो जीरो मान रहा हूं जंक्शन को, और इसके लेफ्ट साइड माइनस और इसके राइट साइड प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेंथ कम है, तो कम लेंथ में ही ज्यादा चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो इसको मैं कुछ इस तरह से शो कर रहा हूं, तो यहाँ पे रो पी, ओके, माइनस रो पी, और यहाँ पे क्या है,
लेंथ ज्यादा है तो उसमें ही, तो उसको लेंथ ज्यादा लग रहा है, सेम नंबर ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे क्या है, जो रो पी की वैल्यू है वो ज्यादा है रो एन की वैल्यू से। ठीक है, यहाँ पे रो पी ज्यादा है रो एन से। तो यही तो हमने बोला था कि एन ए ज्यादा है एन डी से, तो एन ए को क्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो रो पी ज्यादा हो गया रो एन से। बट जो एरिया कवर होगा दोनों का वो सेम होगा। ये जो एरिया है दोनों का वो सेम होगा। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या होगा, विद सेम एक्सिस हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इस एरिया को। तो क्यों इंटीग्रेट करते हैं, तो हम देखेंगे कि सपोज मेरे पास एक डिप्लीशन रीजन है, ठीक है, और यहाँ पे जंक्शन है। अब ये जंक्शन से मैं कुछ x डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले रहा हूं। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक फॉर्मूला बनाना है जिसको मैं बस डिस्टेंस डालूं जंक्शन से कितना है और वो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे। तो उसका मैं डेरिवेशन कर रहा हूं अब, कि यहाँ जंक्शन को जीरो माना है और जंक्शन से जितना भी दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो मुझे मिल जाए। तो मुझे क्या, एक वेरिएबल x लेना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस एक्स पी है, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे एक्स एन है। ये p टाइप, ये n टाइप, यहाँ पे माइनस रो पी है और यहाँ पे रो एन है। तो अब क्या होगा, इसको मैं थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं इस रीजन को। तो पहला रीजन है ये, ठीक है, मतलब इतना रीजन। दूसरा रीजन है ये, और ये तीसरा है। तो 1 2 3। अब हम देखते हैं कि अगर सपोज मुझे स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रीजन का निकालना है, तो अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अलग अलग चार्ज नंबर्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा डीई एलिमेंट ले रहा हूं, डीएक्स एलिमेंट। ठीक है, छोटा सा dx एलिमेंट ले रहा हूं। तो ये छोटा सा जो dx एलिमेंट है, ये क्या होगा, एक शीट होगी। ठीक है, ये अंदर एक 3D में बना हुआ है, मैंने बताया था आपको, ये 3D में बना हुआ है पूरा, ऐसे इसमें डेप्थ भी है। तो अगर मैंने इसके छोटा सा एलिमेंट ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, एक शीट की तरह, एक सरफेस की तरह एक्ट करेगा। तो ये जो सरफेस है इसके कारण से अपने राइट साइड कितना ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट शीट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, एक्चुअली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, बट यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और सिलिकॉन के लिए ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 12 होता है, ये याद रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट शीट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो अब एक्चुअली इनफिनाइट शीट हमने माना है, ठीक है, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं कि ये जो इसका जो पूरा शीट होगा इससे जो डिस्टेंस है वो रिलेटिवली बहुत कम है। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है ये शीट के साइज में रिलेटिवली कम है, ये हमने माना है। ठीक है, ये नहीं भी हो सकता है, बट सिंस हमें एक डेरिवेशन करना है, थोड़ा सा हम ये चीजें अज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो इन्फिनाइट शीट माना है क्योंकि ये जो डिस्टेंस रिलेशन में है वो उतना दूर नहीं है, हम ये मान रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन है। तो हमें अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये जो शीट है, ठीक है, ये जो शीट है इसके कारण से क्या होगा, एक डीई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इसके आसपास। तो ये जो डीई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इंटीग्रेशन चाहिए हमें। बट ये शीट हमें सिर्फ इस एरिया के लिए निकाला है, ये तीनों एरिया के लिए चाहिए हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थ्रू आउट द तीनों रीजन हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पहला रीजन क्या है, माइनस एक्सपी और एक्सपी से जीरो, तो माइनस एक्सपी से जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा पी अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, मतलब यहाँ पे रो पी की जगह मैं सिग्मा पी लिख रहा हूं, मतलब ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यहां से दूसरा क्या हो जाएगा, 0 to x रो एन इंटू रो एन डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। यहाँ पे रो सिग्मा एन हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा एन हो जाएगा, प्लस अब ये x से xn, तो ये x से xn, x से xn, सिग्मा एन अपॉन
2 एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तीसरे रीजन का, इसके कारण से क्या होगा, यहाँ पे सपोज ये 3 मैंने डी एलिमेंट्स ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक dx एलिमेंट होगा। ठीक है, और इस रीजन में भी एक dx एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड रीजन है उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और ये फर्स्ट और सेकेंड रीजन के कारण क्या होगी, राइट डायरेक्शन में होगी, और थर्ड रीजन के कारण लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो है ये माइनस होगा। ठीक है, राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहा हूँ, लेफ्ट डायरेक्शन में निगेटिव मान रहा हूँ। तो अब सिग्मा एन, सिग्मा पी और सिग्मा एन निकालना है मुझे। तो ये क्या आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस एक्स पी टू 0। सिग्मा पी क्या आएगा, रो एन इंटू कुछ डीएक्स एलिमेंट, छोटा सा डीएक्स एलिमेंट जो हमने लिया था वो आएगा। तो ये आएगा रो पी इंटू छोटा सा जो डीएक्स एलिमेंट। अब रो पी क्या था, इसका निगेटिव था। ठीक है, तो एक जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और वो जो डीएक्स एलिमेंट है उससे मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ उतने ही एरिया का चार्ज डेंसिटी आएगा। तो मुझे वही तो निकालना था सिग्मा पी, और ये 2 एप्सिलॉन। सिमिलरली ये 0 टू x, ये क्या हो जाएगा रो एन, और ये dx इंटू 2 एप्सिलॉन, और माइनस यहाँ पे माइनस आएगा x टू xn रो एन इंटू dx 2 एप्सिलॉन। ओके, तो अब यहां से इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन, तो कॉमन आ जाएगा, सब में है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पहले वाले का ये माइनस रो पी, और इसका क्या हो जाएगा x, dx का इंटीग्रेशन x, और अब मैं इसमें लिमिट्स पुट करता हूं। तो ये 0 टू माइनस एक्स भी है, तो ये प्लस एक्स भी हो जाएगा, और ये प्लस, अब यहाँ पे क्या लिमिट पुट करूंगा, तो यहाँ पे तो x ही दिख रहा है मुझे, तो रो एन एक्स, और यहाँ पे माइनस रो एन, और ये क्या हो जाएगा एक्स एन माइनस एक्स। ठीक है, एक्स एन माइनस एक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो 1/2 एप्सिलॉन कॉमन लूंगा मैं, और ये माइनस रो पी एक्स पी प्लस रो एन एक्स, और इसको मैं तोड़ दूंगा, माइनस रो एन एक्स एन प्लस रो एन एक्स। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है, रो एन एक्स और रो एन एक्स कुछ तो ऐड होंगे, और यहाँ पे रो पी एक्स पी और रो एन एक्स एन है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास रो एन एक्स पहले से है, और यहाँ पे 3 रो एन एक्स रो एन के फॉर्म में है, और यहाँ पे एक रो पी के फॉर्म में, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं कैसे चेंज करूंगा, रो पी एक्स पी इज इक्वल टू रो एन एक्स एन है, तो मैं यहाँ पे सबको रो एन, इसको भी रो एन एक्स एन लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ट्वाइस, यहाँ पे 2 कॉमन मैंने बाहर निकाला क्योंकि ये ट्वाइस हो जाएगा रो एन एक्स एन, और ये माइनस रो एन एक्स एन हो जाएगा, और प्लस रो एन एक्स। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल जाएगी, रो एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स माइनस एक्स एन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई हमारे पास एक्स एन की डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब राइट डायरेक्शन में। ओके, बिकॉज मैंने एलिमेंट कहाँ माना था, मैंने एलिमेंट माना था यहाँ पे, तो ये राइट डायरेक्शन में ये निकल के आ गया। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन के लिए करोगे तो लिमिट्स आपके सेम तरह से आपको देने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बस चेंज हो जाएगी। तो अगर आप ये इस डायरेक्शन में एक्स ले रहे हो नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, बस आप लेकिन ये जरूर करना एक एज अ प्रैक्टिस। तो ये क्या हो जाएगा, इस रीजन के कारण, ये रीजन 1 रीजन 2, और मैं ये मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, और ये रीजन 3, तो इस रीजन के कारण राइट साइड में होगा, और सेकेंड और थर्ड रीजन के कारण क्या होगा, ये सेकेंड और थर्ड रीजन के कारण लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो आपको इस तरह से साइन वगैरह लेने हैं, तो ये आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है एन साइड। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड पी साइड में क्या होगा, रो एन अपॉन एप्सिलॉन एक्स अपॉन एक्स पी। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो x और xp है वो हमेशा पॉजिटिव लेना।
ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन के टाइम क्या किया है हमने, साइंस ऑलरेडी ले लिए है, तो यहाँ पे जो अब जो भी क्वेश्चन में आपको x और xp की वैल्यू दी होगी वो हमेशा पॉजिटिव लेना। इसका एक और फॉर्म है, इसका एक और फॉर्म है एक्चुअली, तो ई पी साइड को एक और तरह से लिखा जाता है रो एन इंटू एप्सिलॉन एक्सपी माइनस एक्स। तो ये जो फॉर्म है एक्सपी माइनस एक्स वाला, इसमें क्या एक्सपी भी निगेटिव लेते हैं और जो x है वो भी निगेटिव लेते हैं। तो मतलब आपको सवाल में दिया है कि p साइड में डिप्लीशन विद कुछ 10 एंगस्ट्रॉम है और तो 5 एंगस्ट्रॉम में निकालो कितना है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है -10 माइनस ऑफ -5, तो -10 प्लस 5 हो जाएगा, यानी -10 प्लस 5 मतलब ये क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहेगा, माइनस में ही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा निगेटिव रहेगा, ये ध्यान रखना। क्यों निगेटिव रहेगा ये हम देखेंगे। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, निगेटिव है, क्योंकि x ऑलवेज लेस देन xn होगा, क्योंकि xn तो मैक्सिमम वैल्यू है। तो एट x इज इक्वल टू, अब हम देखेंगे एट x इज इक्वल टू xp या एट x इज इक्वल टू xn। तो x इज इक्वल टू xp पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डालो x इज इक्वल टू xp पे EP साइड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हमको xp निगेटिव लेना है, ठीक है। तो ये बस याद करने के लिए मैं जनरली ये वाला फॉर्म ही यूज करता हूं, क्योंकि मुझे यही सही लगता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस रो एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्सपी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो आपको एक्सपी क्या लेना है, जो भी सवाल में दिया हो वहां पॉजिटिव लेना है। तो मैं जनरली यही फॉर्म में याद रखता हूँ, क्योंकि दोनों सेम है, रो एन अपॉन एप्सिलॉन एक्स माइनस एक्स एन और ये एक्स माइनस एक्सपी, और ई एन साइड क्या हो जाएगा माइनस रो एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स एन, ठीक है। तो ये क्या है रो एन अपॉन रो एन, सॉरी ये रोपी आएगा यहाँ पे, ये गलत लिखा है। सो रोपी एक्सपी और रो एन एक्सएन तो हमें पता ही था, उसको डिवाइड कर देना एप्सिलॉन से, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एक्सपी नहीं, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमें निकालना है, मतलब जंक्शन पे कितना है। तो अब ये हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन है, सॉरी ये डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, और इसका मैंने क्या किया था, एक जो चार्ज डेंसिटी था वो बनाया था, तो इसको मैंने कुछ इस तरह से बनाया था, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, इसको इंटीग्रेट किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डेरिवेशन में हमने यही किया है, रो dx अपॉन एप्सिलॉन का इंटीग्रेशन किया है। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या होगा, तो एन साइड के लिए सबसे पहले किया था, तो ये क्या है यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो अगर मैं पी साइड, सॉरी यहाँ मैं यहाँ पी साइड से चालू करता हूँ, लेफ्ट साइड से इंटीग्रेट करना इसको चालू करता हूँ, तो ये कैसा आएगा, तो सपोज यहाँ पे पहले 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ से इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो ये क्या जा रहा है, निगेटिव जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो लिमिट्स ली थी, मैं क्यों लेफ्ट साइड से इंटीग्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो लिमिट्स ली थी वो हमेशा लेफ्ट से लिया था मैंने, और यहाँ पे माइनस भी माना था मैंने, तो हमेशा लेफ्ट टू राइट लिमिट ली है मैंने। तो ये याद रखना, ये क्या रखा है माइनस एक्सपी टू, पहले 0 लिया था, फिर एक्स 0 टू एक्स लिया था, और फिर सेकेंड हमने क्या लिया था, x टू xn लिया था। तो हमेशा लेफ्ट टू राइट गए थे, तो इंटीग्रेशन जब लेफ्ट टू राइट किया है, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन लेफ्ट टू राइट कर रहा हूं मैं। तो ये 0 है, अब ये क्या है माइनस वाला एरिया क्या होगा, धीरे धीरे इंटीग्रेट करूंगा तो एरिया ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस वाला एरिया इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या हो गया, अब क्या होगा, धीरे धीरे वैल्यू कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि पहले माइनस एरिया था, अब एरिया क्या हो रहा है, इस माइनस वाले में प्लस वाला ऐड कर रहा हूं, तो धीरे धीरे अब ऐड करूंगा, और ये क्या है, दोनों एरिया सेम है हमने देखा था, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी है, माइनस रो एन एक्स एन अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस रो पी एक्स पी अपॉन एप्सिलॉन। तो ये वैल्यू है, ठीक है। डेरिवेशन से भी आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल क्या होगा हम ये देखेंगे।
क्योंकि हमें फाइनली पोटेंशियल की तो बात करनी है। तो पोटेंशियल क्या होगा ये देखना है। तो पोटेंशियल क्या होता है, v इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन होता है इसका भी, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई डॉट ई डी एक्स का इंटीग्रेशन। ओके, तो ये यहां भी क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट ही तो करना है, तो यहां भी ये पूरे एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बन जाएगा। बट थोड़ा सा हम मैथ्स में भी देख लेते हैं, इंटीग्रेट तो करके मैं तो ग्राफ तो बना दूंगा, वो तो 1 मिनट का काम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, v इज इक्वल टू माइनस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास रो एन अपॉन एप्सिलॉन एक्स माइनस एक्स एन dx। मैं पहले लेफ्ट साइड में निकाल रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां से क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन, तो रो एन अपॉन एप्सिलॉन तो बाहर निकल जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये x माइनस एक्स एन का एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस रो एन अपॉन एप्सिलॉन एक्स माइनस एक्स एन स्क्वायर बाई 2, और प्लस सी एक आएगा, ठीक है। अब ये c की वैल्यू कैसे निकाले हम, तो c की वैल्यू निकालने के लिए हमको कुछ तो इनिशियल कंडीशन माननी पड़ती है। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि अब ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है जंक्शन, सपोज ये जंक्शन है, जंक्शन के, ये डिप्लीशन रीजन है, ये पूरा डिप्लीशन रीजन है, जंक्शन के लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमको एक पोटेंशियल तो पता होना चाहिए ना, कि सपोज यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है, या सपोज यहाँ का पोटेंशियल पता होना चाहिए, यहाँ का पोटेंशियल पता होना चाहिए, तभी तो, मतलब दोनों में से किसी एक का पता होना चाहिए ना इनिशियली। तो हम क्या मान रहे हैं कि जंक्शन पे पोटेंशियल 0 है, ठीक है, तो जंक्शन पे पोटेंशियल हम मान रहे हैं कि 0 है, सिर्फ रेफरेंस के लिए, सिर्फ निकालने के लिए, एक्चुअली 0 होता नहीं है, तो एज अ रेफरेंस हम एक मान रहे हैं ताकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिले। तो हम क्या मान रहे हैं, एट जंक्शन, ये क्या किया, लेट अज्यूम किया है एट जंक्शन v इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जंक्शन मतलब क्या, x इज इक्वल टू 0, सो मतलब x इज इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, और ये x भी क्या है, 0 है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस एक्स एन स्क्वायर बाई 2। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा पोटेंशियल, सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या, माइनस एक्स ऑन एक्स एन ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा स्क्वायर होके, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस रो एन एक्स एन स्क्वायर बाई 2, ये, और प्लस सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी, सी इज इक्वल टू रो एन एक्स एन स्क्वायर बाई 2, ये हमारी सी की वैल्यू आ गई। अब तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू माइनस रो एन 2 एप्सिलॉन x माइनस एक्स एन स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस c था, तो c की जगह मैं क्या लिखूंगा, तो ये मैंने क्या किया है, रो एन अपॉन, सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन भी आएगा, 2 एप्सिलॉन, वही मैं कहूँ कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ पे 2 एप्सिलॉन आएगा, तो रो एन अपॉन 2 एप्सिलॉन मैंने क्या किया है, कॉमन ले लिया है, तो x माइनस एक्स एन स्क्वायर, और यहाँ पे एक और एक्स एन स्क्वायर इसका, ठीक है, सिंपल है। अब हमें क्या निकालना है कि, सॉरी ये माइनस भी कॉमन लिया है, एक सेकेंड रुक जाओ, ये माइनस कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है, अब सही है। ये देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये जो माइनस है ना, ये भी कॉमन ले लिया है, तो इसके कारण से क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस था वो अब माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से जो क्या आएगा, हमें पोटेंशियल निकालना है दोनों पीक्स पे, तो एट एक्स इज इक्वल टू एक्स एन एंड एट एक्स इज इक्वल टू एक्स पी। तो अब इसके पहले क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, एक पैराबोलिक ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। तो पैराबोलिक ग्राफ कैसा ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो सपोज यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड था, तब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये देखो
तो हमने क्या माना था, ये सिर्फ माना था, ठीक है, कि जंक्शन पे वोल्टेज 0 है। अब हम क्या करेंगे, यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। तो अब यहाँ पे कैसे जाएंगे, अब ये एरिया देखो क्या है, ये एरिया यहां से अगर इंटीग्रेट करना मैं चालू करूं तो यहां से धीरे धीरे क्या होगा, सपोज ये कुछ इनिशियल वोल्टेज इतना है, तो इनिशियल वोल्टेज इतना है और ये धीरे धीरे मैं चालू कर रहा हूं इंटीग्रेट करना, तो ये क्या होगा, ये इसका एरिया क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पे लेंथ क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रिक सो पोटेंशियल क्या होगा, ये इस तरह से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली नहीं मींस पैराबोलिकली क्वाड्रेटिकली, तो ये इंक्रीज कर रहा है। अब इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, ये एरिया क्या हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे कम होते जा रहा है, मतलब एरिया कम नहीं होते जा रहा है, एरिया का इंक्रीमेंट कम होते जा रहा है, ठीक है, एरिया धीरे धीरे से बढ़ रहा है, मतलब पहले ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था, अब धीरे धीरे से बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये इस तरह से जस्ट उल्टा आ जाएगा और यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पोटेंशियल का ग्राफ रहेगा। तो ये जो डिफरेंस है इतना, वो हमें अब पता करना है। तो ये डिफरेंस कितना आएगा, ये एट एक्स इज इक्वल टू, ये एक्सएन है और ये माइनस एक्सपी है। तो एट एक्स इज इक्वल टू एक्सएन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे पुट करो x इज इक्वल टू एक्सएन पे क्या होगा, तो ये x इज इक्वल टू एक्सएन पे ये 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू रो एन एक्सएन स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है। सिमिलरली ये जो सेम डेरिवेशन है, मैं अगर p साइड के लिए करूं, p साइड के लिए डेरिवेशन पे क्या करना पड़ेगा, हमको शुरुआत में ही यहाँ पे जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसमें p साइड वाला फॉर्मूला डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो p साइड वाला फॉर्मूला जब मैं डालूंगा और ये सब सॉल्व करूंगा, ये पैरेलल सेम थिंग है, बस आपको साइन का बस थोड़ा ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। तो एट x इज इक्वल टू एक्स पी, ठीक है, ये सेम एक्सप्रेशन नहीं आएगा, ये एक्सप्रेशन थोड़ा अलग आएगा, इसी टाइप में आएगा, लेकिन v इज इक्वल टू रो पी एक्स पी स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे रो एन एक्स एन स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन और यहाँ पे रो पी एक्स पी स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। तो अब यहां से जो पोटेंशियल है ये टोटल क्या हो जाएगा, ठीक है, ये टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रो एन एक्स एन स्क्वायर प्लस रो पी एक्स पी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है, ये हमारा टोटल पोटेंशियल आ गया। तो हमें इसी से तो मतलब है, हमने रिलेशन के लिए बस एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे 0 माना था, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये ग्राफ कहीं से कहीं तक भी जा सकता है, ओके। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो हमें ये बस ये डिस्टेंस से मतलब है, ये टोटल जो डिस्टेंस निकाला है यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे मतलब है, ये हमारा बिल्ट इन पोटेंशियल है। तो ये कुछ इस तरह से आता है, रो एन एक्स एन स्क्वायर रो पी। तो अगर आपको करियर कंसंट्रेशंस दिए हुए हैं और आपको डिप्लीशन विड्स के एन साइड पी साइड पे दिए हुए हैं, तो आप इजिली बिल्ट इन पोटेंशियल यहां से निकाल सकते हो। तो अब देखते हैं कि ये बिल्ट इन पोटेंशियल के बाद हमको क्या करना है। तो अब मैं एक बार क्विक रिवीजन कर रहा हूं, क्विक, ठीक है, कि हमने क्या देखा है अभी तक। तो सपोज ये एक सेमीकंडक्टर पीएन पीएन जंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे जंक्शन है और यहाँ पे डिप्लीशन विथ बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये एरिया पे क्या होगा, हमने देखा था ये पी एन और यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये एक्स डायरेक्शन में जो चार्ज कंसंट्रेशन आएगा, जो चार्ज डेंसिटी आएगी, वो यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, ये एक्स एन और ये माइनस एक्स पी, और यहाँ पे थोड़ा कंपेरेटिवली ये ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस रो पी और यहाँ से रो एन। अब इसको जब इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको जब इंटीग्रेट किया तो हमें मिला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिला, ये कुछ इस तरह से मिला, ये ऐसे जा रहा था और फिर ये यहाँ से, सॉरी, ये यहाँ से ऐसे जा रहा था, ठीक है। और ये कौन सा एरिया था, रो पी एक्स पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस में, सिमिलरली माइनस रो एन एक्स एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हमें मिला, हमें चाहिए था वोल्टेज चाहिए था। तो जो ये एक्स में
ठीक है, अभी हम क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, तो हमें क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो अब ये रेफरेंस कहीं से भी ले सकते हैं, तो ये ग्राफ में यहां से चालू कर रहा हूं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहां बस रेफरेंस मानने के लिए जंक्शन पे जीरो जीरो लिया था। तो अब यहां से ये ग्राफ इस तरह से ये इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, इंक्रीमेंट होगा, और जैसे ही जंक्शन पे पहुंचेगा ये इसका, ये धीरे धीरे सैचुरेट होने लगेगा। ठीक है, और सैचुरेट होके यहाँ पे, ये सैचुरेट होके यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज देगा। तो इसके ये इस तरह से वोल्टेज का ग्राफ आ जाएगा। अब हमें निकालना है एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं कुछ दूसरे कलर से लिख देता हूँ। यहाँ पे रो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे वोल्टेज है। अब हमें निकालना है एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी होती है Q इंटू वी। ठीक है, तो Q मतलब यहाँ पे माइनस E है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ का जस्ट उल्टा आ जाएगा। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा नीचे लेके मैं ये बना रहा हूँ, तो ये ग्राफ का जस्ट उल्टा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी एनर्जी, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी आ गया। ठीक है, ये तो कुछ दूसरे कलर से लिखना है मुझे, तो ये एनर्जी आ गया। ठीक है, तो ये एनर्जी इस तरह से। अब ये आपने तो पक्का कहीं ना कहीं देखा होगा। ठीक है, अब ये कहाँ देखा है, कि सपोज आपको क्या करना है, एक पीएन जंक्शन लिया है और उसका बैंड डायग्राम बनाना था। ठीक है, एक पीएन जंक्शन लिया है और उसका बैंड डायग्राम बनाना था। तो यहाँ पे ये मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं अभी। तो सपोज एक साइड क्या था, ये पी साइड है और ये एन साइड है। तो पी साइड कैसा रहता है, पी साइड ये इस तरह का रहेगा। ठीक है, पी साइड यहाँ पे क्या रहेंगे, एकदम यहाँ पे ढेर सारे होल्स रहेंगे पी साइड। ठीक है, और ये फर्मी एनर्जी यहाँ पे रहेगी ईएफ। ठीक है, और यहाँ पे बहुत थोड़े इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बहुत थोड़े। ठीक है, इस तरह से। और ये एन साइड है, सपोज ये एन साइड है, एन साइड में क्या रहेगा, फर्मी एनर्जी यहाँ रहेगी, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, बहुत थोड़े होल्स रहेंगे, सॉरी यहाँ पे बहुत थोड़े होल्स रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से इनका क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ये होल्स यहाँ से यहाँ डिफ्यूज करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ डिफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके कारण से क्या होगा, बैंड बेंडिंग होगा। ओके, और ये बैंड बेंडिंग क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, यहाँ पे बैंड बेंड हो जाता है इस तरह से। तो इसको मैं अगर प्लस करूंगा ये दोनों ग्राफ्स को, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ है, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा और बेटर तरीके से बनाता हूं मैं, तो ये ऐसे, सॉरी, ये इस तरह से बैंड बेंड हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये भी जो है इस तरह से ये बेंड होगा। ठीक है, और जो फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द जंक्शन। ओके, तो यहाँ पे ये पी साइड है, यहाँ पे एन साइड है, और ये क्या हो गया, एनर्जी जो बैंड है वो बेंड हो गया इतने से ड्यू टू दिस पोटेंशियल। और जो फर्मी लेवल है यहाँ पे अलग अलग था, बट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये जो फर्मी लेवल है ईएफ वो सेम रहेगा। तो अब ये जो बैंड स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम थोड़ा और जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डिप्लीशन विथ कितना होता है और सब चीजें क्या होती है, ये सब जानेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए। आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में उनके साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।